हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डीके सर आपके अपने पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने वाले कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं आज हम अभ्यास प्रश्नावली 5 के पार्ट 5 से शुरू कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 45 से। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 45 है बच्चों, 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 तथा 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 4 शेष बचे। तो बच्चों, आपको मैं ध्यान करा दूं कि जब इसको पहले ही बताया है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात आती है तो हम क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 तथा 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर। इसका मतलब कि हम इसमें 15, 18, 21 और 24 से का सबसे पहले हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं, आप हमारे तरफ में बनिए। प्रश्न नंबर 45 देखिए, हमने क्या किया है, इसमें 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम लेंगे। 2 से कटेगा, सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। 15 नहीं कटेगा बच्चों, उतार दीजिए। 18 नहीं 18, 2 9 18, 21 नहीं कटेगा, उतार दीजिए। और 24, 2 1 2, 2 दूनी 4, पुनः 2 से काटेंगे। 15 उतार दीजिए, सेम 9 से उतार दीजिए। 21 उतार दीजिए, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे। 15, 9, 21 और 2 3 6। अब आप 3 से काटिए। 3 5 15, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3। ये है 3 3 1 3, 7 नहीं कटेगा, उतार दीजिए। फिर 5 से काटिए। 5 1 5, 7 7 उतार दीजिए और 7 1 7। अब ये पूरा पूरा कट गया। अब हम इसका भाग ले लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 24, 72, 5 360, 70। ये हो गया 2520 बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 2520 का इसमें देखिए, इसमें क्या दिया है 2520। बच्चों ये भी जान लीजिए, जैसे इसका एलसीएम 2520 हुआ तो इसको 2 से अगर गुणा करेंगे आप तो 5040 भी, यानी ये संख्याएं अगर अपने एलसीएम से कटती हैं, 15, 18, 21, 24 अगर 2520 से कटेगा तो वो अगली संख्या किससे कटेगी, 5040 से। फिर अगली संख्या 7560 से। अब 4 शेष बचता है, इसका मतलब 4 और है इसमें। 4 हम 7560 में 4 जोड़ देंगे तो 7564 होगा। हमारा ये जो सी वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा सत्य होगा। आप क्या करेंगे, इसी पर टिक लगा दीजिए। और प्रश्न नंबर 16 है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 30, 42 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो से पूर्णतया विभक्त हो जाए और छोटी से छोटी संख्या दिया है, इसका मतलब हमें 16, 24, 30 और 42 का एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 1680, यानी कि आप बी ऑप्शन में टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 47 है बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 121, 342 से 415 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9, 8 शेष बचे होगी। देखिए बच्चों, जैसे भाग देने पर शेष बचता है तो हम पहले ही इसको हम घटा देंगे। 121 से आप 10 घटा दीजिए, 111 हुआ। 342 से 9 घटा दीजिए, 333 हुआ। और 415 से 8 घटा दीजिए तो ये 407 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 111, 333 और 407 का कर दीजिए, ले लीजिए HCF यानी कि मासा। तो ये मासा आप इसको अपने नोटबुक में लगा लीजिएगा, 37 आएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए पर टिक लगाएंगे। अब हम प्रश्न नंबर 48 हल करेंगे। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 48 हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 48 है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 15 और 24 से पूरी बच जाए। इसके लिए छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम पहले क्या करेंगे, 6, 8, 15 और
24 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम बच्चों निकल कर आ रहा है, ये देखिए हमने इसका एलसीएम लिया है 6, 8, 15 और 24। इसका एलसीएम इस प्रकार लेंगे तो 120 आएगा। अब 120 का जैसे वर्गमूल ज्ञात किया जाता है उससे इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 0, 2 तिहाई 6 0, फिर 2, 2 इक्के 2 यानी 15 दूनी 30, फिर 3 पचे 15, फिर 5 इक्के 5। और आप जानते हैं कि वर्ग में 2 का जोड़ा, वर्गमूल निकालने के लिए हमें 2 का जोड़ा हम उतारते हैं। तो 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 2, 3, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। हमें कितने अंक की आवश्यकता होगी? एक 2 की, एक 3 की, एक 5 की। तो 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। हम क्या करेंगे? 120 को 30 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 3600। तो ऑप्शन आप देख लीजिए 3600, ये आप जो है ऑप्शन बी हमारा सत्य होगा, क्योंकि इसमें 3600 दिया गया है। आप इसको टिक कर लीजिए। और 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 12, 16 और 18 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 12, 16 और 18 का एलसीएम लेंगे। तो 12, 16, 18 का एलसीएम क्या होता है बच्चों? ये होगा 144। अब 144 को, ये उसमें सबसे छोटी संख्या है 800। 800 को 144 से भाग कर दीजिए। जब आप 144 को 800 से भाग करेंगे, यहाँ देखिए हमारे रफ के पास आप आइए। 144 को 800 से हम भाग करेंगे। 144 का पहाड़ा 800 में जाएगा 5 बार। तो 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 5 के 5 2 7। तो ये होगा 0, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 7 से 7 घटाएंगे 0, 80 कम पड़ रहा है। इसका मतलब कि वो संख्या जो दी गई है वो 800 से कम है। तो आप इसको एक बार और लगा लीजिए, 5 का 6 बार ले जाइए, यानी कि 144 गुणे 6 जो है वो हमारा इसमें आंसर बनेगा। 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 चौक 24, 2 26, 4 हासिल 2, 6 के 6 2 8, 864 इसका आंसर बनेगा। तो आप क्या करेंगे? आप 864 ये वाला ऑप्शन जो है इस पर टिक लगा दीजिए। अब हम प्रश्न नंबर 50 हल करेंगे। दो संख्याओं का लासा 72 था, मासा 12 है, यदि उनमें एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी। बच्चों मैं आपको इसका फार्मूला बता चुका हूँ। दूसरी संख्या बराबर क्या होगी? लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। तो लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या क्या है? 24। तो हो जाएगा 72 गुणे 12 बटे 24। तो 24 से 72 को काट दीजिए, 24 के 24, 24 या 72 और 12 3 36। तो हमारा आंसर 36 होगा, क्योंकि ये फार्मूला किस नियम पर आधारित है? यह है लासा, किसी भी संख्या का लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसी से ये चार फार्मूला यहाँ बनते हैं। प्रश्न नंबर 51 होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 64 है, यदि उनका मासा 2 है तो उनका लासा होगा। अब होगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। तो 64 बटे 2 कर देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 32 होगा। हमारा डी वाला ऑप्शन इसमें सत्य होगा। प्रश्न नंबर 52 है। दो संख्याओं का लासा 36 और उनका मासा 6, तो उनमें एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या हो जाएगा 36 गुणे 6 बटे 12। काटेंगे 12 के 12, 12 3 36, 3 6 18। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सत्य होगा। अब हम प्रश्न नंबर 53 हल करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, यदि उनका मासा 12 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या में जाएगी 12, 12 को 3 से गुणा करेंगे, 12 3 36, 12 1 12 होगा 36 और 12। डी वाला ऑप्शन सत्य होगा। और यह है प्रश्न नंबर 54। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? 6, 8, 10, 12 का एलसीएम लेंगे और एलसीएम ले करके 4 उसमें जोड़ दीजिए, तो आएगा ये हमारा 9964। सी वाला ऑप्शन सत्य होगा।
प्रश्न नंबर 55 दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि उनका मासा 13 हो तो संख्याएं हैं 13 को आप 15 से और 13 को आप 11 से गुणा करें। तो 13 को 15 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 195 और 13 गुणे 11 ये होगा 143। 195 143 ये वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। प्रश्न नंबर 56 है वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। 25, 73 व 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। तो देखिए वो हमारा 24 होगा, क्योंकि जब हम 24 सिक्के 24 एक बचा, इसमें भी 24 या 72 एक बचा, 24 चौका 96 एक बच रहा है। तो प्रश्न नंबर इसमें हम बी ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। और अब हमारा ये अध्याय बच्चों ये पार्ट समाप्त हुआ। और आपसे विशेष निवेदन है कि देखिए ये आपका अपना चैनल है पीएससी चैनल, इस चैनल को आप मजबूत करेंगे। इसके लिए आप अगर वीडियो पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। आप हमारे चैनल को मजबूत करेंगे तो हम आपके ज्ञान को मजबूत करेंगे, हमारा आपसे वादा है। शेष अब कुछ नहीं कहूँगा। बेस्ट ऑफ लक।